हम सबको ये तो पता है कि फ्रीक्वेंसीज़ होती है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ होती है, 20 से लेके 10,000 20,000। पर ये बात जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी को जानने की हद तक ही रह जाती है। लेकिन जब बात आती है कि खुद के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैसे मैनिपुलेट करा जाए ताकि सामने वाली जो सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ है उसको अट्रैक्ट किया जाए, तो यहाँ पे इंसान वो फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं कर पाता। सो दिस इज़ एपिसोड 7, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। ये सब चीज़ें आपके अपग्रेड्स हैं। ये नफ्स आपकी नफ्सानिया की, रूह नफ्सानिया की अपग्रेड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपका एक नफ्स है और उसके अंदर जो है वो नफ्स अम्मारा एक्टिव है, जो फर्स्ट है, उसको आपने अपग्रेड करना है। यही टेस्ट है कि आपने गुनाह नहीं करने, आपने बचना है इस दुनिया के अंदर। तो वो फर्स्ट वाला जो नफ्स अम्मारा है वो आपको गुनाह करवाता है, नाफरमानी जितनी भी हो गई, और अट्रैक्ट होता है बुरी चीज़ों से। लाइक ये जो दुनिया है, ये दुनिया कितनी ऐसी चीज़ों से अट्रैक्टेड है जो कि दुनियावी है, जो दूसरा बंदा देख के बोले कि वाकई ये दुनियावी है, लेकिन वो जो दूसरा बंदा देख के उसको बोल रहा है, वो वाला जो बंदा है वो खुद कुछ किसी और चीज़ के अंदर वो चीज़ कर रहा होगा। क्या चीज़ कर रहा होगा? नफ्स अम्मारा की वजह से कुछ ना कुछ बुरे पे अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 to 175 हर्ट्ज़। अब इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है एक इंसान रहता है जिससे वो सेल्फ सैबोटाज हो जाता है, यानी डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी सारी चीज़ों के अंदर चले जाता है। वो कैसे जाता है कि वो जब नफ्स अम्मारा के अंदर होता है तो फिर वो गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, एंड ऑफ कोर्स कि वो खुद को नहीं पहचान सकता, लेकिन दूसरा देख के उसको पहचान सकता है काफ़ी हद तक, जो उसका अपना हो। तो वो फिर जो है वो उससे दूर होने लगेगा। देन फिर लड़ाई होगी आपस में, और फिर चिड़चिड़ाहट, फिर ऐसे चिड़चिड़ाहट बैठे 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 कंटिन्यूसली लड़ाई होते 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 एक माइंड बन जाएगा जिससे आप 20 to 175 हर्ट्ज़ के बीच में रहोगे। ये आपकी हो गई इंटरनल। उसके ऊपर वाली जो नफ्स है वो होती है लव्वामा। अच्छा, नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा जो है ये दोनों इंसान के अंदर पाई जाती हैं। अव्वल तो सारी की सारी पाई जाती हैं, बस उनको एक्टिव करना होता है। तो ये जो नफ्स है ना, ये मलामत करने वाला नफ्स है, यानी कि आपका जो दिमाग है, और यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो आपके दिमाग की बात हो रही है। ये आपके दिमाग के लेवल्स हैं। नफ्स अम्मारा एक लेवल है, नफ्स लव्वामा इसका एक लेवल है, जिसके अंदर आप खुद से बात करते हो। आपको लगता है खुद से बात करते हो, दरअसल वो नफ्सी बिल्ड ऐसी हुई है कि आपको लग रहा है कि आप खुद को मलामत कर रहे हो, बट आप गलत जगह मलामत कर रहे हो। ये नफ्स जो बनी है वो इसलिए बनी है कि कुछ आप बुरा करने जाते हो। कभी ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ बुरा करने गए और आपको फील हुआ कि यार ये गलत है, और आपने छोड़ दिया उसको। वो जो फीलिंग आई थी ना आपके अंदर कि ये गलत है, ये है नफ्स लव्वामा। ये एक साइन आपके ब्रेन के अंदर दिया जाता है। अब ये जो है वो मैं बात अगेन बता दूं, ब्रेन अपग्रेड करने की कर रहा हूँ मैं। अगर लेवल 1 वाला ब्रेन है और आपके सामने लेवल 7 वाला ब्रेन है तो कौन ज़्यादा पावरफुल है? बिकॉज जितनी एनर्जी, जितनी फ्रीक्वेंसी हम इंगेज करेंगे, अपने पास खींचेंगे, ग्रैब करेंगे, उतने ज़्यादा हम पावरफुल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। भले से जिस्मानी तौर पे हम कमज़ोर ही क्यों ना हो, क्यों? लाइक उसके बाद आता है नफ्स मुतमइन्ना, सॉरी लव्वामा की जो हर्ट्स है वो है 200 to 400 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी पे लव्वामा होता है। उसके बाद मुतमइन्ना पे आते हैं, और मुतमइन्ना की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 500 to 1000 हर्ट्स।
ये क्या करवाता है, ये पसंद करता है अच्छी चीज़ों को और ये नफ़रत करता है बुरी चीज़ों से, शर से, यानी कुछ बुराई या बुरे कामों से। अब देखो, यहाँ तक जितने लोग मुझे देखते हुए आएंगे एपिसोड 1 से लेके इस वीडियो तक, उन लोगों को ये चीज़ आराम से समझ आ जाएगी कि इंसान जो है वो दरअसल खुद कुछ नहीं करता। वो दरअसल एक रूह है जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करता है और वो इन्फॉर्मेशन देता है रूह नफ्सानिया को, और रूह नफ्सानिया फिर उसको अंजाम दे देती है। पर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को सब पता है लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रहा। वो दरअसल आपके इमोशन, वो दरअसल आपकी जो रूह है वो कुछ ऐसी चीज़ सीख गई है कि उसके अंदर आपके इमोशन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आप रोक रहे हो। ज़रूर यही है कि कुछ इमोशन से रिलेटेड है। तो नफ्स अम्मारा पे जो लोग होंगे और लव्वामा, इन दोनों के दरमियान जो है वो चीज़ें अट्रैक्ट बंदा नहीं कर पाता। बट ये जो है फ्लक्चुएट होती रहती है सारी नफ्सें, यानी हमारे अंदर जो है, जो हमारा जो रूह नफ्सानिया है वो 1 से लेकर 100 हर्ट्ज तक अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है। लेकिन उसकी जो 1 है, इसकी 10 होगी या 100 होगी, ये मेरी थ्योरी है, इसको मेरे हद तक रखना। बहरहाल जब आप नफ्से मुतमइन्ना पे आ जाते हो तो आप 500 से लेकर 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाते हो। तो इस दौरान जो है ना, आपको खुद से नहीं कुछ करना पड़ेगा कि यार इस गुनाह को मैं रिजेक्ट करता हूँ और मैं अच्छे काम करूँगा। आप अच्छे काम कर रहे होगे और गुनाह को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर रहे होगे, जो कि आपकी एक अकल के अंदर बैठी हुई होगी बात कि हाँ भाई आप सही कर रहे हो। और इससे जो ना ये नहीं फील होगा कि यार वाह भाई वाह मैं तो यूँ कर रहा हूँ। ये हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी अंदरूनी आवाज़ होती है जिनको पकड़ लिया तो खुद को जान लिया। सही है। अच्छा, सूरह यूनुस में चैप्टर 12 वर्स 53, हमारी जो नफ्स है उसको बेकसूर नहीं बोलो, लाइक एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये एक सवाल कर रहा हूँ मैं कि जो मैंने चीज़ पकड़ी कि अपनी नफ्स को बेकसूर ना ठहराओ। वो इसलिए ना ठहराओ क्योंकि हमारी गलती है कि हम नफ्स अम्मारा पे हैं। अब जो है ना, आप बोलोगे कि यार जब मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता और जो मेरी रूह नफ्सानिया ऑलरेडी मुझसे करा रही है, तो मैं नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना या और भी जो नफ्स हैं उनके रिलेटेड कैसे जाऊंगा? तो आंसर ये है कि आप अल्लाह से मांगोगे ये चीज़ें। ये चीज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है 3D ऑब्जेक्ट्स पे, और जो इससे ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उस पे जिसका कंट्रोल है हमें उससे रब्ता करना पड़ेगा। अब आप मिसाल ले लो, बोलते हो भाई मैंने जो है ना या अल्लाह पाक नफ्स मुतमइन्ना पे जाना है, तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप होगा? आपका सबसे पहले स्टेप होगा, आप पहले इन्फॉर्मेशन लोगे ताकि जो आपका जो रूह नफ्सानिया है वो जाने लगे, नफ्स मुतमइन्ना पे अपग्रेड करने लगे, होने लगे, तो उसको पता हो कि हाँ ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। मैं उसके बाद ही जाके अपग्रेड आता है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ और एक टिप भी दे देता हूँ, एक मशवरा भी मैं अपना दे देता हूँ कि जब आप अल्लाह से दुआ करो कि नफ्स मुतमइन्ना पे जाना है, तो फिर आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए कि अब मेरे को नफ्स मुतमइन्ना पे अल्लाह लेकर आएगा। आप कंफ्यूज नहीं होना उसके बाद कि अब आया, वो फिर एक टाइम आएगा आप खुद ब खुद देखोगे कि हाँ नफ्स मुतमइन्ना पे मैं आ गया। तो इस दौरान जो है, जो नफ्स अम्मारा की वजह से, जो लेवल 1 ब्रेन होने की वजह से आपने जो गलतियाँ करी हैं, आपका जो रिकॉर्ड बना है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से आप माफ़ी मांगोगे, वो सारे माफ़ हो जाएंगे। बट वो एक ब्रेन के अंदर चुल रह गई है थोड़ी सी। वो क्या चुल रह गई है? वो ऐसी चीज़ के कोई चीज़ आप करने जा रहे हो और अचानक से आपका इमोशन सामने आ गया। समझ गए?
इस वजह से लाइक इमोशन ने आपको रोक दिया वो चीज़ करने से, जबकि वो चीज़ अल्लाह ने आपको दी थी करने के लिए, बिकॉज नथिंग इज़ रैंडम। तो इस दौरान क्या होगा, मशवरा ये है मेरा कि आपने या तो फिर खुद जो है छोड़ देना है अचानक से, सारे गुनाह सारी नाफरमानी अचानक से ऐसे बन जाओ कि एक सेकंड का भी कोई गुनाह ना हो, वरना तो फिर जो है आपको प्रोसेस से गुजारा जाएगा। बट प्रोसेस से जो बंदा गुजरता है ना, उस प्रोसेस के अंदर जो है ना, उसके दिमाग के अंदर जो उसकी रूह नफ्सानिया जो सीख चुकी होती है, जहाँ पे इमोशन टकरा रहा होता है, जहाँ पे बग्स होते हैं, उसकी जो चाह जो होती है लाइक मुतमइन्ना में जाने वाली चीज़ें हैं जो रोकेंगी ना इसको, वो चीज़ जो है वो आपके अंदर से फिक्स कर देगा। और वो फिक्स बताऊँ कैसे करेगा, वो फिक्स ऐसे ही करेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अल्लाह बोलता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, और जो मुझसे सीधा रास्ता मांगेगा मैं उसको सीधा रास्ता दूंगा ही दूंगा। अब वो सीधा रास्ते के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो गुलाम हैं, एटलीस्ट जो आसपास चलने के हैं, कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन के हैं। अगर मुझे पता नहीं हो इस गेट के पीछे क्या है, तो मैं 50-50% चांसेस है गेट खोलूँगा या गेट नहीं खोलूँगा। अगर मुझे कोई बता के चले जाए कि इस गेट के पीछे जो है वो मगरमच्छ है और खोलते के साथ ही तुम्हें खा जाएगा वो, लेकिन मैंने वो टेस्ट नहीं करा, तो तकरीबन मेरे 95% चांसेस है कि मैं नहीं खोलूँगा। अगर कोई मुझे बता दे कि बाहर जो है वो गार्डन है, खुला आसमान है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, अच्छा सीन बना हुआ है, तू दरवाज़ा खोल, तो 95% चांसेस है मैं दरवाज़ा खोलूँगा और मगरमच्छ मुझे खा लेगा। कितनी सारी पैराडॉक्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है, जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी ना कि मैं इस दरवाज़े के आर पार देख सकूं, तब तक मेरे को नहीं समझ आएगा कि मैंने खोलना है नहीं खोलना, तब तक मैं राइट चॉइस नहीं ले पाऊँगा। अब जो है वो आप अपनी आँखों से आर पार नहीं देख सकते, बट जिससे आप कनेक्शन बनाने जा रहे हो ना, जिसने आपको बनाया है वो देख सकता है। तो वो आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा जिससे वो आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगी, आप परेशान नहीं हो। उसका काम है देना आपको इन्फॉर्मेशन, कैसे भी दे, ऐसे दे दे कि जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी अल्लाह आपको लेकर आया है इस जगह पे कि इस तरीके से वीडियो देखो, कहीं ना कहीं आपके काम आ रही होगी तभी आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा तभी आप देख रहे हो। ये चीज़ है। नाउ पॉइंट पे वापसी आते हैं। नफ्स मैंने बता दिया कैसे हासिल की जाती है, अल्लाह से मांगो मिल जाएगी। अच्छा, बेसिक सी चीज़ें बता दूं मैं, आपका जो माइंड है वो बेसिक सा खोल दूं। वो ये है कि अब जैसे पैसों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 888 होती है रिसर्च के मुताबिक, और जो वेल्थ की जो हेल्थ होती है आपकी, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 528 से लेके 740 तक। और जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है ना, जो रूहानियत के अंदर बंदा जाना चाहता है, वो 963 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाना चाहिए इंटरनली। तो ये चीज़ आपको नफ्से मुतमइन्ना में मिलेगी, क्योंकि ये 500 से लेकर 1000 हर्ट्ज़ तक जा सकती है। ये तीनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं, रूहानियत भी, पैसा भी और हेल्थ भी। बाकी देखो और भी नफ्से हैं। मैंने जो है स्पेसिफिकली नफ्से मुतमइन्ना के बारे में इसलिए बताया क्योंकि नफ्से मुतमइन्ना के अंदर कुछ ख़ास है, और जो यहाँ तक पहुँच गया ना, वो उसको ज़रूरत नहीं है आगे के नफ्स के बारे में जानने की, उसको ज़रूरत नहीं है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने की। वो जो है ना, आउट ऑफ दी लव जो है ना, वो फिर कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। उसको फिर ज़रूरत ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर से हासिल करे, उसको सब अंदर से मिल रहा होगा, हर चीज़ अंदर से मिल रही होगी नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज के अंदर। तो साइन क्या है नफ्स मुतमइन्ना के, ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब रिसर्च करोगे
तो आप इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होगे। लाइक आपके जो रूह नफसानी है उसको पता चल रहा होगा कि जो बंदा नफ्स मुतमइन्ना के अंदर जाता है वो कैसे बिहेव करता है, क्या चीज़ समझता है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो नफ्स मुतमइन्ना के बारे में रिसर्च करो, जानो, इन्फॉर्मेशन हासिल करो, और वही आपके साइंस होंगे अगर वो आप ऑटोमेटिक करने लग गए हो। लाइक ज़ोर ज़बरदस्ती मत फील करना अपने अंदर। अगर आप बिना ज़ोर ज़बरदस्ती के सुकून से वो चीज़ें कर रहे हो, इट्स मीन कि आप नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज में पहुंच गए हो। और इस दौरान जो है आपको हर चीज़ के अंदर प्यार दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप 500 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अंदर आ गए हो, जो कि 500 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लव को डिफ़ाइन करती है। तो आपकी जो अंदर से निकल रही होंगी वाइब्रेशन, वो लव की निकल रही होंगी। और वो लव किस लिए? वो अल्लाह के लिए, वो किसी के लिए भी हो सकता है। बहुत सब कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस लेवल पे पहुँचे नहीं हो। इस लेवल पे कहीं ना कहीं आप हो, बट वो एक जैसे नफ्से अम्मारा है ना, वो दबा दी जाती है जब आप आगे की नफ्सों के अंदर जाते हो, लेकिन ख़त्म नहीं होती। और बाय द टाइम जब शैतान छेड़छाड़ करता है तो कभी कभार वो ऑन भी हो जाती है। तो इसके अंदर जो है ये सारी दबी भी होती है और वो कभी कभार ये ऑन भी हो जाती है। ये भी अल्लाह करवाता है, अल्लाह जब चाहे वो चीज़ होती है। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें समझनी है। अब एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊं, वो ये है कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 हर्ट्ज़ है या आपकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़ है, तो आप अपने नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी ना, लाइक 100 फ्रीक्वेंसी या 200 फ्रीक्वेंसी नीचे गिरा दो। 500 पे 300 फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी लोग होंगे ना, उनके अराउंड जब आप जाके बैठोगे ना, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उन सारी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर लेगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप वैसे बन जाओगे। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की वीडियो के अंदर बताया था, जो कि मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड करी है, कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या बोलें कि इग्नोर करें। सही है? या तो फिर हम वैसे बन जाए या तो फिर वैसे नहीं बने। तो दरअसल वो एब्जॉर्प्शन होती है। बट जो लोग आपके अराउंड बैठेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी 500 है, उनकी 300 है, तो उनको आपके अराउंड बैठने से कामनेस फील होगी। लाइक जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हो, लव पे, तो उनको वो कामनेस फील होगी, उनको वो लव फील होगा। नो हाउ वो आपके साथ अच्छे तरीके से रहेंगे। देयर इज़ अ थिंग। और नफ्स मुतमइन्ना तक बताने के लिए जो मैंने 3 नफ्स जो आपको समझाने के लिए सोची, वैसे तो मेरा ये था इरादा कि मैं सारी नफ्सों के बारे में बताऊं, पर नफ्स मुतमइन्ना पे आने से पहले 400 हर्ट्ज़ की जो इंटरनल आपकी वो होगी, यानी आप की जो थर्ड आई है वो इस तरह ओपन हो जाएगी, एकदम से ओपन नहीं होगी, लेकिन अब आप सोचने समझने लगोगे। आपके पास एक अकल, एक शऊर, एक नेक्स्ट लेवल अकल शऊर आएगा। वो 400 हर्ट्ज़ के अंदर आ जाएगा जैसे ही आप क्रॉस करोगे लवामा से मुतमइन्ना पे। फिर इसके बाद जो है वो आपको ज़रूरत नहीं, आपके पास अकल जब है तो फिर आप खुद आगे बढ़ोगे, आपको समझ आएंगी चीज़ें। बाकी सिर्फ मैनिफेस्टेशन की हद तक नहीं थी ये बात। जज़ाकल्लाह।